जय हिंद साथियों, 10 का दम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स हम पूरे दिन भर की गतिविधियों के बारे में डिस्कस करते थे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रैपिड फायर राउंड से। और रैपिड फायर राउंड में हमारा सबसे पहला जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा कि आज की क्या क्या घटना है, उसके हम रैपिड फायर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है शतरंज विश्व कप 2023 खिताब किसने जीता है। तो मैं आपको बता दूं, ये खिताब जो है मैग्नस कार्लसेन का आपने नाम सुना होगा। ये है मैग्नस कार्लसेन। और मैग्नस कार्लसेन जो है ये कहां के हैं भाई साहब, तो ये है नॉर्वे के, नॉर्वियन है, नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसेन, जिन्होंने अभी 2023 का शतरंज विश्व कप का खिताब इन्होंने जीता है। अभी आपसे पूछा गया कि बताइए अभी हाल ही में पूछा गया कि ब्रिक्स ने अभी कितने नए देशों के समूह को शामिल करने का आमंत्रण किया है। तो मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स जो है ये आपके 5 देशों का समूह है और इन्होंने 6 देशों को शामिल होने का आमंत्रण किया, 6 देशों को शामिल होने का। ये 5 देशों का समूह है जिसमें बी फॉर होता है ब्राजील, आर फॉर होता है रसिया, आई फॉर होता है इंडिया, सी फॉर होता है चाइना और एस फॉर होता है साउथ अफ्रीका। 2009 से हमारा ये पूरा स्टार्ट हुआ ये सीरीज और अब लगातार इनके समिट हो रहे हैं। ये 5 देशों का एक ये समूह है। आपसे पूछा गया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग हाल ही में किस देश ने, आपसे पूछा गया किस देश ने अभी हाल ही में कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। हाल ही में किस देश के कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया, तो मैं आपको बता दूं ये भारत के कुश्ती संघ को इन्होंने क्या कर दिया, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते। इसरो द्वारा लॉन्च किए चंद्रयान 3 परियोजना के निदेशक कौन है भाई साहब, एस उन्नी कृष्णन नायर। इनका नाम है एस उन्नी कृष्णन नायर। और इन्हीं के द्वारा जो है पूरी तरह से इसरो का चंद्रयान 3 जो मिशन है भाई साहब सक्सेसफुल हुआ था। जो कहां पर उतरा था, तो साउथ पोल, चंद्रमा के साउथ पोल। और ये दुनिया का पहला देश है जिसने साउथ पोल पर एंट्री मारा। अब बोला आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023, आईएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 कि भारत के किस निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है, वह है अमनप्रीत सिंह। भाई साहब किसने जीता, अमनप्रीत सिंह ने जीता है। अमनप्रीत सिंह, ये आप याद रखिएगा, बहुत फेमस है, अमनप्रीत सिंह ने इसे जीता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते और यहां से शुरू करते हैं हमारा मेन। अभी हाल ही में भारत के बाहर किस देश में डॉक्टर बी आर अंबेडकर मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, तो ये प्रतिमा का अनावरण किया गया यूएसए, बोले तो अमेरिका। तो अमेरिका में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान के ऊपर भारत में सबसे बड़ा नींव रखा है। और आज हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वही संविधान को जब लागू किया गया तो उन्हीं का एक सारा श्रेय इनको दिया जाता है। तो अभी इनकी प्रतिमा कहां लगाई गई है, तो यूएसए में लगाई गई है। तो यूएसए में इनका प्रतिमा लगाया गया है। और आपको पता है अमेरिका में जितने भी हमारे यहाँ हेड क्वार्टर है, मैक्सिमम आपको अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क इसमें दिखेगा। और यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी मुख्यालय आपको कहां दिखेगा, न्यूयॉर्क में। उसके बाद वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का भी मुख्यालय कहां है, वॉशिंगटन डीसी, और ये कहां है, अमेरिका में। तो इसलिए प्रतिमा भी कहां लगाई गई है, यूएसए में। चलिए वर्ष 2023 में कितने वैज्ञानिक को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल यानी फिजिक्स का नोबेल दिया गया है, तो संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिक को फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। और वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन है भाई साहब, पीएफए यानी पीएफए से आप याद रखिएगा, पीएफए यानी पियरे फ्रेनिक और एनी, पियरे फ्रेनिक और एनी, इन तीनों को दिया गया किसका, तो फिजिक्स का नोबेल 2023 का दिया गया। अब बोला गया अभी हाल ही में मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अभी कौन बने, भाई साहब मालदीव की राजधानी है माले, याद रखिएगा मालदीव की राजधानी कहां पर है, माले है। तो मालदीव का भी किनको बनाया गया, मोहम्मद सोलिह। और मोहम्मद सोलिह को बनाया गया है किसका, तो मालदीव के ये कौन बने भाई साहब, ये प्रेसिडेंट बने। और इसकी राजधानी कहां पर है, तो माले जो है मालदीव की क्या है, राजधानी है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और यही मालदीव को एकदम देखा जाए तो वादियों में, खास करके समुद्र के लहरों जिसको हम बोलते हैं, वो किनारे ये बसा हुआ है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिल ट्रैक का उद्घाटन
अभी किस शहर में किया गया? तो मैं आपको बता दूं, ये है तेलंगाना की राजधानी, और तेलंगाना की राजधानी कहां पर है भाई साहब? ये हैदराबाद। और हैदराबाद में क्या किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है किसका? सोलर रूफ साइकिलिंग। और सोलर रूफ साइकिलिंग को कहां अनावरण किया गया है? तो ये किया गया भारत के पहले, जिसको हम बोलते हैं सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया, ये कहां बनाया गया? हैदराबाद में। और ये अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त है, जहां पर सोलर पैनल लगे हैं और वो साइकिलिंग रूफ के द्वारा यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। चलिए, अभी हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि की भविष्यवाणी की है वो कितने प्रतिशत की है? तो अगर मैं विश्व बैंक की बात करूं तो विश्व बैंक ने अभी जो भविष्यवाणी की है वो 6.30%। ये कब की बात है भाई साहब? 2023 और 24 की है। जबकि आपको पता होगा पूरा विश्व में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में कौन है? इंडिया। तो इंडिया को सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक जाना जाता है, ठीक है। तो 6.5% इन्होंने रखा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखिएगा, वॉशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। और ये जो अभी यहां पर दिख रहे हैं, अभी कौन इसके बने हैं? तो अजय बांगा। और अजय बांगा कौन है? भारतीय मूल के हैं भाई साहब अजय बांगा। डेविड मलपास के जगह बने हैं अजय बांगा, और ये कहां के हैं? भारतीय मूल के हैं। और इनको बनाया गया अभी इनका हेड। तो कब आई थी? 1944 में वेटरन वुड कमीशन के द्वारा लाया गया था। 6.5% हमारी क्या बनाई गई? जीडीपी ग्रोथ रेट दिया गया। बोला गया हाल ही में बताइए किसे अभी अपॉइंट किया गया? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया में रोड बनाए जाते हैं उन सभी को इन्हीं के द्वारा दिया गया। उनका नाम है रघु श्रीनिवासन। ये इनके क्या बने हैं? हेड बने, डायरेक्टर जनरल मतलब डीजी बनाए गए। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी इनको बनाया गया। अगला बोला गया अभी हाल ही में नितिन गुप्ता को किसके अध्यक्ष बनाएंगे? पुनः नियुक्त किए गए। तो नितिन गुप्ता जी को अभी सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है ये अभी कौन बने? इसके हेड बने। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, तो ये अभी श्री नितिन गुप्ता जी को बनाया गया है। बोला गया के एन मधुसूदन हैज बीन अपॉइंटेड पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ किस बैंक के बनाए गए? धनलक्ष्मी बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक के ये पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं कौन? के एन मधुसूदन। चलिए, धनलक्ष्मी बैंक बहुत बड़ी बैंक है जो अभी काम करती थी। बोला गया आईसीसी विश्व कप 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? आईसीसी का शुभंकर ब्लेज और टोंक। तो ब्लेज और टोंग जो है ये आईसीसी 2023 का शुभंकर है। और आईसीसी जो वर्ल्ड कप अभी हो रहा भाई साहब 2023 का, ये कहां होस्ट किया जा रहा? इंडिया में। तो इंडिया इसको पहली बार नहीं होस्ट करी इंडिया में। और पहली बार विश्व कप वनडे जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। जो 1975 में वर्ल्ड कप खेला गया था, इसमें वेस्ट इंडीज जो है ये इसका विजेता था। और भारत पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता था 1983 में कपिल देव के अगुवाई में। मतलब कपिल देव जो थे वो कौन थे वहां के? मतलब उस समय ये हुआ करते थे कैप्टन। तो ये टोंक और ये जो है कौन है? ये इसके शुभंकर है। बोला हाल ही में खादी महोत्सव ऑर्गेनाइज जो किया गया भाई साहब, ये कहां किया गया है? तो मुंबई में जो किया गया, किसके द्वारा? तो एमएसएमई हमारे यहाँ के मंत्रालय जिसका नाम है नारायण राणे, ये एमएसएमई मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो खादी ग्रामो उद्योग का जो आयोजन किया गया ये कहां किया गया है भाई साहब? तो ये किया गया मुंबई इंडस्ट्री में। तो इसी तरह जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि डेली आपके पास जो करंट अफेयर्स और न्यू बैच के साथ जरूर जुड़िए। और हमारा डेली क्लासेस होते हैं करंट अफेयर्स में, ढेर सारा प्यार देते रहिए और 10 का दम बिल्कुल जुड़ते रहिए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।